अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ वड़ा पाव, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलें जी, आएँ हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ताकि हम पूरे काउंटर को देखते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं। तो मैं आज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लेके चलती हूँ। मैंने ले लिया है अराउंड 1.5 कप के करीब, 1.5 कप लिया है मैंने बेसन, और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। छानना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इससे भी आपके जो वड़े हैं ना वो लाइटर हो जाते हैं, और हमें जितना लाइटर चाहिए चीज़ वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड मैंने ले लिया इसमें अराउंड 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, पिंच ऑफ अजवाइन है, थोड़ा सा मैंने इसे कूट भी लिया था, एंड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा है, नॉट बेकिंग पाउडर, राइट। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बस इसमें और कोई चीज़ नहीं जानी है, बाकी की चीज़ें दूसरी हैं। और मैं इसमें साथ में वाटर ऐड करूँगी, और इतनी मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। अच्छा, आप बेशक ही इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते रहिएगा, एक साथ नहीं डालना है। तो बस इस तरीके से करते हुए हमने इसे एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर लाना है। मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और इसके बाद हमें इसके फेंटना बहुत ज़्यादा है, फेंटना इसलिए हमें ज़्यादा है कि इसमें एयर आ जाए। एयर जब आ जाएगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने कड़ी पकौड़ा की बड़ी डिस्क्रिप्टिव सी रेसिपी डाली हुई है, तो उसमें आपको मैंने बताया है कि बेसन फ्लोट करता है पानी में। तो बस अब मैं इसे थोड़ा सा और वाटर ऐड करूँगी, और बस अब मैं इस मोमेंट पर इसे इतने अच्छे तरीके से बीट करूँगी कि जो है वो ये अराउंड मुझे 15 मिनट्स लगेंगे। तो 15 मिनट्स में इसको बीट करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे इसमें एयर आ जाती है। और इसके बाद भी हमें इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आज हम। अच्छा जी, 10 to 15 मिनट तक मैं इसे कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में विस्क कर रही थी, मतलब आपने डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना है। और अब आप देखें कि इसमें इसको चेक करना है कि एयर इसमें आ गया है। मैंने एक प्याली में वाटर ले लिया है, और अब आप ये देखें ये ऊपर आ गया, ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स कि अब डन है। जब तक अगर ऐसा ना हो तो आपने कंटिन्यूस विस्क करते रहना। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ से, 30 मिनट्स का रेस्ट दे देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 4 पोटैटोज़ ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसे बॉईल कर लिया है, और इतना अच्छे से मैंने इसे मैश किया है कि आप देखिए क्रीमी टेक्सचर है। तो आपने भी कोई इसमें जो है वो सॉलिड पार्ट नहीं रहना चाहिए, लम्प्स कह लें या आप कोई पीस कह लें, वो नहीं होना चाहिए। टेक्सचर बहुत स्मूथ होना चाहिए, ताकि वड़ा बहुत सॉफ्ट लगे हमें। अच्छा, साथ में मुझे चाहिए होगा, ये है हमारे मस्टर्ड सीड्स, और ये मैंने ले लिए हैं अराउंड 1/2 टीस्पून, और मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बाकी मैंने मसाले इसी में डाल दिए, 1/2 टीस्पून हल्दी, अराउंड 12 करी पत्ता। और ये ठीचा बनाना होता है। ठीचा इस एक मोटा मोटा सा, मैंने आप देखिए इसे पीसा है, मोटा मोटा सा इसे पीस लिया है। ये है 1 इंच का मैंने लिया था अदरक, और 5 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए थे, और 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए थे। इसे मैंने मोटा मोटा अपने जो इसमें मैंने पीस लिया था, ठीक है। तो ये बड़ा काम की चीज़ है, भी आगे भी हमें काम आएगा। और मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा। हींग मैंने लिया है, ये ओरिजिनल है इसलिए मैंने पिंच लिया, अदरवाइज़ पाउडर के साथ जो मिलता है ना उसमें आटा मिक्स होता है, और इसमें आटा मिक्स नहीं है, तो इस वजह से मैंने पिंच लिया। अगर आपका आटे वाला है ना जो डब्बी में आता है, तो वो जो है वो आप अराउंड 1/2 टीस्पून के करीब यूज़ करेंगे। तो ये भी मैं डिफरेंस बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है, तो इसके अंदर कोई पाउडर मिक्स नहीं है। अच्छा, मैंने ले लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून कोरिएंडर, इसे नीट एंड क्लीन करके मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। तो चलें जी, अब हम अपने पैन की तरफ चलते हैं, ताकि हम इसको भी सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें अराउंड 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले जो है वो हींग। ज़रा सा क्रैकल आ जाए, फ्लेम को आप इस वक्त जो है वो मीडियम ही रखिएगा।
हींग डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें मेथी दाना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, और ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको खुद ही आगे चल के पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट है। अच्छा, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था मेरा, तो इस वजह से इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना फ़ौरन ही एक वो आ जाता है। तो जैसे ही ज़रा एक क्रैकल आता है मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखें क्रैकल आ गया, मस्टर्ड सीड का थोड़ा शेड भी चेंज हो गया। ज़ीरा डाल दिया मैंने, 1 स्टर। ज़ीरे को भी आप देखें ऐसे ही करना है। ज़ीरा डालते के साथ ही मैंने डाल दिया ठीचा जो बनाया था मैंने, साथ ही में मैं डाल दूँगी अपना करी लीफ, हल्दी और सॉल्ट, और इसे मैं ज़रा सा कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है इसके अंदर। अगर आपको फील हो कि कम है तो बस 1 टेबलस्पून और ऐड कीजिएगा, इसे बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं करना है हमें। जस्ट मैं इसे अराउंड, क्योंकि जो लहसुन अदरक है ये ज़रा सा कुक हो जाए तो ज़रा 40 to 50 सेकेंड हम इसे ज़रा चला देते हैं। ठीक है, 30 to 40 सेकेंड्स हो चुके थे, और अब मैं जो हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ा था, मैंने डाल लिया था। मैश पोटैटोज़ डाल के फ्लेम को अब मैंने कर दिया है स्लो, क्योंकि अब मुझे ज़रा मैश पोटैटोज़ में इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो बस मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ इस तरीके से। अच्छा, करी लीव्स को हम ये करेंगे कि अभी जैसे ही इसमें एक खुशबू सी आ जाएगी ना, तो हम बाद में डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि फिर वो वड़ा में अच्छी नहीं लगती है, तो मैं निकाल देती हूँ। नॉर्मली जब अपने घर में जब बनाती हूँ तो मैं इसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। कुछ लोग इसे पहले से ही मतलब थोड़ा सा हाथों से तोड़ देते हैं, तो आपको जैसे पसंद हो आप करिएगा, मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, बस जस्ट फ्लेवर तो आ ही जाएगा ना। तो बस इससे मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से, और फिर मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। अच्छा जी, देखिए अब मैं साथ साथ इसे निकालती भी जा रही हूँ। अच्छा सा मिक्स दे दिया है, और जो है वो अब मैं इस मोमेंट पर इसमें कोरिएंडर डाल दूँगी और चाट मसाला डाल दूँगी, और इसे अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। बस इसके बाद मैं स्टोव को बंद कर दूँगी और मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो मैं इस मोमेंट पे स्टोव को बंद कर रही हूँ, और अब मैं आपको इसे बॉल में निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे बॉल में निकाल दिया है। अब हम इसे भी रेस्ट दे रहे हैं, इसे भी रेस्ट देते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए, ताकि हम अच्छे से वड़े बना सकें, जब तक हम अपनी एक हरे धनिए की चटनी बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी हरे धनिए की चटनी के ऊपर। मैंने ले लिए 3 ग्रीन चिलीज़ मीडियम साइज़ के, 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने ले लिए इस तरीके से डाइस। अगर आप देखें तो ये 1 इंच का एक पीस है। तो जिंजर लिया है मैंने, और अराउंड 10 to 12 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, देसी गार्लिक, और एक हैंडफुल जो है वो मैंने लिया है कोरिएंडर। नीट करने के बाद, जैसे मैं पत्ते ही यूज़ करती हूँ, मैं डंडियाँ नहीं यूज़ करती, और वॉश कर दिया। अब मैं इसे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक नहीं पीसना है, तो बस मैं इसे भी जो है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा मुझे वाटर रिक्वायर्ड होगा तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी, क्योंकि देखिए चटनी है तो उसकी कंसिस्टेंसी तो आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बस मैं इसे आपको पीस के दिखाती हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इमली की चटनी मीठी, ये मैं ऑलरेडी पहले भी अपनी काफ़ी रेसिपीज़ में बता चुकी हुई हूँ। तो ये भी ऑप्शनल होती है, कुछ लोग मीठी चटनी पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैंने मीठी चटनी भी बना के रखी हुई, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा एक प्रॉपर वीडियो कंप्लीट सिर्फ मीठी चटनी का इमली की आपको दे दूँगी। और मैंने कुछ ले लिए अनियंस, ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ लोग अनियन डाल के भी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने कहा मैं दोनों तरीके से आपको बता दूँगी। तो बस अब हम हरे धनिए की चटनी को पीस लेते हैं। अच्छा जी, देखिए ये मेरा ठंडा हो चुका हुआ है, तो अब मैं इसमें लेमन जूस डाल देती हूँ, जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया भी था। लेमन जूस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक साइड कर देते हैं।
मैं इसे मिक्स करके ही आपको फिर शो कर देती हूँ। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो चटनी मैंने बनाई है हरे धनिए की, तो ये भी रेडी हो चुकी हुई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। इसे मिक्स मैं आराम से कर लूँगी, आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें ये बन पे लगानी है और फिर सर्विंग के लिए भी हमें यूज़ होगी। तो और मैंने इसमें अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, अराउंड ½ टीस्पून के करीब। तो ये भी अब रेडी है। अब हमारी तकरीबन चीज़ें रेडी है और अब हम जो है वो इसके फिर वड़े बनाएंगे और साथ में ऑयल को भी गर्म कर लेते हैं। तो आ जाएं फिर वड़े भी बनाते हैं। अच्छा जी, अराउंड मैंने 1 लीटर के करीब ऑयल ले लिया है और जो मेरा बेसन का बैटर था उसे मैंने एक ऐसे करके, हम इसको झारा बोलते हैं, ठीक है, इस तरह के होल्स होते हैं, इसमें मैं डाल के इसे इसमें डाल के ऐसे करूँगी। तो ये आपकी बूंदियाँ बनेंगी। एक्चुअल जो है वो ये भी इसके अंदर यूज़ होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, काइंड ऑफ चटनी कहलाती है ये। तो इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। और ये जल्दी पक जाती है तो ये हमें थोड़ी रेडी करनी पड़ेंगी। और जैसे ही ये रेडी हो जाएंगी तो मैं इसे सीव को साथ ही रखा है मैंने, और मैं इसे सीव में डाल दूँगी। इसे आप टिश्यू पेपर पर नहीं डालिएगा। बस अब आप देखें कि गोल्डन होना स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसे फ़ौरन से चला देती हूँ। और साथ ही में सीव रखना है क्योंकि ये जल्दी आपका कुक हो जाती है। और मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम रखना है, मीडियम से थोड़ा हाई। बस अब बाहर निकाल लेना है क्योंकि ये गोल्डन हो गए हैं। बस इसीलिए मैं आपसे कह रही थी, देखिए कितनी जल्दी ये काम हो जाता है। और मैं इसे सीव में निकाल देती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। ये बड़ी क्रिस्पी सी होती है। साउंड आया? मेरा आ गया होगा। तो बस मैं ज़रा सा और इसे रेडी कर देती हूँ और इसके बाद आपको बड़ा बना के दिखाती हूँ। मैंने इसके जो है वो वड़े रेडी कर लिए हैं। जो मेरा बैटर था ठंडा हो गया था और क्योंकि वो ऑयल गर्म ही था तो मैंने कहा इसी वक्त हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो बस जैसे ही हम वड़े बना लेंगे, अब बेसन में डिप करके हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा जी, फ्लेम को मैंने अभी मीडियम से लो कर दिया है। एक्चुअल ऑयल गर्म है, तो बस इसमें मैं ये कर रही हूँ कि अपने जो है वो वड़े बेसन के उसमें डिप करके मैं इसमें डाल देती हूँ। एक वक्त में मैं आपसे कहूँगी आप भी 2 ही डालिएगा, क्योंकि फिर जो है वो ऑयल का, मैं आप लोगों से पहले भी कहती हूँ ना कि एक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो बस हमें टेम्परेचर को ड्रॉप नहीं करना है। तो बस हम 2 डालेंगे और फिर हम इसे स्टर करेंगे। पहले 1 मिनट रेस्ट दे देते हैं, लाइक इसे अराउंड, क्योंकि फ्लेम तो स्लो ही है, तो 1 मिनट रेस्ट दे देते हैं ताकि जो इसकी सरफेस है ना ये पूरे अच्छा सा क्रस्ट बन जाए। जो एयर मैं आपसे कहती हूँ ना कि इसमें जो हम बेसन को फेंकते वक्त एयर भरते हैं, वो एयर एक्चुअली यही होती है कि वड़ा तो अंदर से सॉफ्ट है, तो हमें इसकी जो ये एजेस है ना ये थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए होती है। तो इसका रीज़न ये है। बस अराउंड हम, क्योंकि देखिए एक बैटर भी हमारा बहुत थिक नहीं, लाइक पकौड़ा टाइप नहीं है, तो बस हम जो है वो इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अराउंड 2 से 2.5 मिनट तक कुक करेंगे। और ये साथ साथ अगर जो भी रेसिड्यू है वो हम हटाते जाएंगे, क्योंकि वो बर्न की एक स्मेल आ जाती है। बस अब ये डन करके आप देखें, इस तरह मैं सारे डन कर लेती हूँ और आपको फिर शो करती हूँ। अच्छा जी, अब देखिए मैंने अपने वड़ा तो फ्राई कर लिए हैं। मैंने अराउंड 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और 6 मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज। एंड देन अच्छा, इस पर ग्रीन चिलीज पे स्लिट लगा दीजिएगा और इस तरीके से करते हुए जस्ट हमें थोड़ा सा फ्राई देना है। बस फिर हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है। बस अब हमें थोड़ा सा जो वो हमने बूंदियाँ बनाई थी उसको हम थोड़ा सा पीसेंगे। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई स्पेशल चीज़ जो कि हमने करनी थी। अब मैंने एक छोटा सा ग्राइंडर ले लिया है। मैंने जो गार्लिक क्लोव्स जो है फ्राई किए थे उसमें ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। चिलीज़ नहीं डाली मैंने, और रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून डाला है। अब मैं इसे
मिक्सी में डालती हूँ। एक्चुअल जो हम स्ट्रीट पे ये खाते हैं ना, ये वही है। वरना नॉर्मली जो है वो क्या कहते हैं, इसमें खोपरा डाला जाता है और पीनट्स डाले जाते हैं, तो ये वो चीज़ अलहदा है। और ये जो हम बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रीट पे खाते हैं वही है। जस्ट पल्स देना है। चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से है। बस हमें ऐसा ही चाहिए, हमें ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड भी नहीं चाहिए ताकि क्रंची भी लगे ना। तो बस इस तरीके से सारा डन करके मैं आपको रेडी बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसे कितना मोटा मोटा और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। अब मैं इस मोमेंट पे क्या करूँगी, टू गिव अ नाइस कलर 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी मिर्च, जो कोई फ्लेवर नहीं देगी, जस्ट कलर देगी, इससे एक अच्छा सा लुक आ जाएगा इसमें। तो वो आप देखने एकदम से चेंज हो गया। अगर हम पहले कुकिंग के दौरान डाल देते या ग्राइंडिंग के दौरान तो थोड़ा सा ब्लैक टच दे देता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पर इसे डालती हूँ। अब आप देखें कितना ऑरेंज सा शेड आ रहा है। दिस इज़ डन। अब हम चलते हैं अपने बाकी के प्रोसेस की तरफ। अब मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और मैंने सबको एक साथ कर लिया है। मैंने ले लिए हैं ये पाव बन्स और इसे मैंने ऐसे सेंटर से कट करके रख दिया है। और अब मैं आपको 2 वेज़ बताती हूँ कि हमें इसको कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले इसे भी हम चटनी ही कहते हैं। तो एक तरफ ये लगाया और एक तरफ हम हाथ में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक तरफ हमने इसमें लगाया ग्रीन चटनी, ताकि इसलिए मैं नहीं हाथ में ले रही कि आपको इजी में दिखा सकूं। मेरा पाव और साथ में जो है वो मैं डाल दूंगी अपनी इमली की चटनी। अगेन दिस, इस तरफ दिस चिली एंड दिस इज डन। ये इस तरह का होता है, ठीक है। और दूसरा सिंपल है, जस्ट ये लगाया, पाव बन रखा, आपने अपना वड़ा रखा एंड देन ग्रीन चटनी अगर नहीं डालनी है क्योंकि कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो अगेन इस पर यही रखा जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो। और अगर आपको ये ग्रीन चटनी लगानी हो तो आप इसमें लगाइएगा, नहीं लगाते। और अनियंस अगर आपको डालने हैं, जैसे मैं अनियंस भी रखती हूँ। अच्छा, इसे जो है वो हम अब बंद कर देते हैं। ये इतना सिंपल होता है। अच्छा, मैं जो खाती हूँ मैं नॉर्मली इसमें अनियंस भी डालती हूँ, तो अगर आपको अनियंस भी डालने हो तो आप अनियंस भी डाल दें। तो मैं आपको अनियन इसमें डाल के दिखाती हूँ। बस बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता क्योंकि देखिए बन में इतना स्पेस भी तो नहीं होता ना, और बस फिर हमें इसे अच्छे से पकड़ के दबा के खाना होता है। तो बस ये देखें इस तरीके से ये रेडी हो गए हैं। मैं आपको सारे रेडी करके दिखाती हूँ और फिर शो करती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, बाकी के सारे भी रेडी कर दिए हैं। और ये क्वांटिटी जो थी ये 6 सर्विंग्स की, जैसे 6 बन जाएंगे। और जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया था तो कैमरा मैन को ये हुआ कि आपने कम डाला है, तो उन्होंने सही तरीके से देखें चटनी डाली नीचे और से ये डाला, ये दूसरी चटनी जो हमने बनाई थी, और एक अच्छा सा उन्होंने हमें तैयार करके दे दिया कि नहीं चीज़ें ज़्यादा डालें। तो मैं आपको भी टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी है, साथ में अनियंस, और आप हर चीज़ को मतलब फ्लेवर कर सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ में अनियन डाला है, कुछ में नहीं डाला। नो डाउट एक सिंपल चीज़ में भी इतना टेस्ट है मैं आपको बता नहीं सकती। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोग के लिए डेली मैं कोई कंटेंट रेडी करती हूँ, और जो आपको पसंद हो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं अब ख्याल रखूँगी क्योंकि जो कमेंट में अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं लाइन अप कर दूँगी इंशाल्लाह, और जल्दी आप तक पहुँच जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।